हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। खुदावन मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर पिता, हर बुराई से बचा के रखा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबा शाखांदा नखा रोखोंदो नको रेबे से खेंदे नेखे। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, आपको हर बीमारी से बचा के रखा है, उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद तू धन्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब शाखांदा नखा रो खोंदो नखो रेबे से खेंदे नेखे यारा बखांदा ना। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आई खुदाबंद आपको छुड़ाएगा, आपको बीमारियों से बचाएगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। उसके नाम की सब जन तारीफ करो। वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है, आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं। लिखा तेरी दूध पिलाती माँ तो ये छोड़ सकती है, लेकिन मैं तो ये कभी ना छोड़ूंगा, तो ये कभी ना त्यागूंगा। सच में वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं धरती के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, मैं तो ये संभाले रखूंगा अपने हाथों में। हालेलुया हालेलुया। उसके नाम की तारीफ करो सब जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद दिन भर तूने मुझे संभाल कर रखा, अपने हाथों में लेके चलाया। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू धर्मी परमेश्वर है। तेरे जैसा और कोई नहीं। तेरे वचन में लिखा तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। खुदावंत तूने कहा शैतान चुराने के लिए आया है और घात करने के लिए आया, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पा सको और बहुतायत का जीवन पा सको। परमेश्वर पिता मैं तो ये ग्रहण करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो, यीशु मसीह तुम मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। तो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, तो जात बदलने के लिए नहीं आया, तो मुझे बदलने के लिए आया, मेरे हालातों को बदलने के लिए आया, मेरे पापों को माफ करने के लिए आया। बोलो परमेश्वर तूने मेरी बीमारियों के लिए मार खाई, तूने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया। पिता परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं, केवल तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं तो ये ग्रहण करता हूँ खुदाबंद। मौत आपकी जिंदगी से कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। यीशु मसीह ने कहा शैतान घात करने के लिए आया है, वो मारने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया है कि आप जीवन पा सको और बहुतायत का जीवन पा सको। बहुतायत का जीवन क्या है? अब मान लो आपका बिजनेस है, अब वो डाउन चल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही, इसका मतलब आपका बिजनेस मरा हुआ है, आपकी जॉब मरी हुई है। और परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। पहले तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन, यानी आपका बिजनेस जी उठेगा। अब आपके पास हुनर है, स्किल है, आप पढ़े लिखे हो, तब भी आपको जॉब नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? आपके स्किल्स मरे हुए हैं, शैतान ने उनको मार रखा है। और यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, यानी आपका बिजनेस, आपका घराना, आपकी जॉब, आपकी स्टडी, आपकी सेवकाई जीवन पाएगी, बहुतायत का जीवन पाएगी। आमीन। केवल आप ही नहीं जीवन पाओगे, आपके साथ साथ आपके काम जीवन पाएंगे। जो काम बंद पड़े थे वो भी चलेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो पूरे दिल से, उसे अपना परमेश्वर मानते हो, तो आप तो जीवन पाते हो और आपके काम काज भी जीवन पाते हैं। आपका घराना बचाया जाता है अगर आप एक ही परमेश्वर को मानते हो और वो यीशु मसीह है। अगर आप अलग अलग परमेश्वर को मानते हो तो आप जीवन नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं भी जीवन पाऊं,
मेरा बिजनेस चले, मेरा घराना चले, वो भी जीवन पाए, तो आपको यीशु मसीह को ही मानना होगा। पुराने रीति रिवाज छोड़ने होंगे, पुराने काम छोड़ने होंगे, जो आप पहले करते थे अन्य जातियों में, वो सब छोड़ना होगा आपने। फिर आप बहुतायत का जीवन पाओगे। यानी आप तो जीवन पाओगे, आपके आसपास जो भी आपके साथ जुड़ा है, आपका बिजनेस, आपका घराना, आपके बच्चे, वो सब जीवन पाएगा, आपका पूरा घराना जीवन पाएगा। आमीन। अगर आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हो, आप तब जीवन पा सकते हो, उसके बगैर कोई जीवन नहीं। उसने कहा, मैं सच्चाई हूं, मैं रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं। आई लोग इधर उधर भागते हैं अपनी चंगियाई के लिए, कभी उसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं कि मेरा काम चल जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। वही सच्चाई है, वही जीवन है। चाहे आप जहां मर्जी भाग लो, एंड में आप यीशु मसीह के पास आओगे। जब मैं डिप्रेशन में था, मैं कितनों के पास गया था, बाबाओं के पास, लेकिन किसी से मेरा हल नहीं हुआ। और शनिवार को मैं रात को मैंने सोचा चलो मैं बाइबल पढ़ ही लेता हूँ एक बार। जब बाइबल पढ़ी तो मेरे अथरू गिरे बाइबल पे, और अगले दिन संडे था, तो मैंने सोचा एक बार जाके देखता हूँ कि चर्च में होता क्या है। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने छुटकारा पाया, और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, और पूरी रीति से परमेश्वर को माना। एक ही परमेश्वर को माना, यीशु मसीह को। अगर आप अलग अलग परमेश्वर को मानते हो तो आपका छुटकारा कभी नहीं होगा, आप कभी नहीं बचाए जाओगे। अगर आपका पैसा परमेश्वर है, आपके माता पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप माता पिता की आज्ञा ना मानो। अगर मान लो आप मसीह में आ चुके हो और आपके माता पिता अन्य जाति है, अगर वो पुराने रीति रिवाज आपको करने को कहते हैं और आप उनका दिल रखने के लिए करते हो, तो परमेश्वर ने कहा मेरे योग्य नहीं। अगर आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हो, आप किसी को भी धोखा दे सकते हो। लोगों को खुश मत करो, वो कभी नहीं खुश होंगे, चाहे आपका घराना हो। अगर आप परमेश्वर को छोड़ के उनको खुश करोगे तो वो एक दिन रोएंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, उसके वचन में लिखा, जो तुम मुझे छोड़ के पाओगे तुम उसे खोदोगे, और जो तुम मेरे लिए खोदोगे तुम उसे पाओगे, और बहुतायत से पाओगे। आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो, सदा के जीवन के लिए बुलाए गए हो। आप धरती पे कुछ समय के लिए परमेश्वर के कामों के लिए हो, लेकिन आपको अनंत जीवन मिलना जो सदा का जीवन है। धरती पे तो मौत होती है, लेकिन उसके बाद एक और मौत है जो नरक की मौत है। परमेश्वर आपको उससे बचाना चाहता है, वो आपकी रूह को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता आप अन्य जातियों वाले काम करो। अगर आप सच में परमेश्वर से जीवन पाना चाहते हो तो आपको एक ही परमेश्वर को मानना होगा, और वो यीशु मसीह है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितनी पीड़ा हो रही है, आपको बीमारी में कितनी दर्द हो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना रो रहे हो। जब तक आप वचन पे नहीं आओगे, वचन के बीच से प्रार्थना नहीं करोगे, वचनों पे नहीं चलोगे, तब तक आपको आशीष नहीं मिलेगी। वो परमेश्वर इमोशनली परमेश्वर नहीं है। आप इमोशनल हो सकते हो रो रो के कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, मुझे इतनी दर्द हो रही है। आपके जीवन में तब तक चंगियाई नहीं आएगी जब तक आप वचनों पे नहीं आओगे। यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। तो बहुतायत का जीवन कैसे पा सकते हो? जब आप एक ही परमेश्वर को मानोगे, पुराने काम छोड़ोगे, पुराने रीति रिवाज छोड़ोगे, बहुतायत का जीवन तो पाओगे। आपका बिजनेस, आपका घराना, आपकी जॉब, आपकी सेवकाई, सभी में जीवन आएगा, सभी में, और आप अनंत जीवन भी पाओगे। आमीन। कितने परमेश्वर है आपके? एक ही परमेश्वर होना चाहिए, यहोवा यीशु मसीह। उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं।
अगर आप घराने से प्यार करते हो तो आपका पहला प्यार यीशु मसीह से होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पहला स्थान उसी का होना चाहिए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, आप चाहते हो मैं लंबा जीवन जीऊं बिना बीमारी के, मेरा घराना आशीषित रहे, तो आपका पहला प्रेम यीशु मसीह से होना चाहिए। बाद में आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपकी चर्च, बाद में। आज लोग सेवकाई से प्यार करते हैं ज़्यादा, उन्हें कोई परवाह नहीं प्रभु की हजूरी में बैठने की, कि प्रभु से पूछ लूं मुझे उसकी योजना क्या है मेरी जिंदगी में। उन्हें एक कॉल आती है यहाँ पे आया, वो भाग जाते हैं। उनको अपनी सेवकाई से प्रेम है। पहले परमेश्वर से पूछो कि उसकी योजना क्या है मेरी जिंदगी में, वो क्या चाहता है मुझसे। सभी सेवकाई के लिए नहीं बुलाए गए, सभी पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाए गए। अल्लाह का जो दिल में आता वो करते हैं बिना परमेश्वर से पूछे, और बाद में जब आशीष नहीं आती तो उन्हें छोड़ देते हैं। परमेश्वर से पूछो पहले उसकी योजना क्या है मेरी जिंदगी में। आमीन। आप बुलाए गए हो बहुतायत का जीवन पाने के लिए, आप फेल होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप पास होने के लिए बुलाए गए हो। आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप बीमारी में जियो, खुदावन ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप हेल्थी लाइफ जियो, आप बीमारी के बिना जियो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। आज आप बहुतायत का जीवन पाओगे प्रभु यीशु के नाम में, अगर आप एक ही परमेश्वर को मानोगे, उसके वचनों को फॉलो करोगे, उसके वचनों पे चलोगे। लोग क्या कहते कोई परवाह नहीं, आपने वो काम नहीं करना जो वचन मना करता है। आज आप हर जगह शामिल हो जाते हो, अन्य जातियों में, लेकिन आपने नहीं करना। आपको वही करना जो वचन कहता है, चाहे लोग दुखी हों। लोग कभी खुश नहीं हो सकते, आप जितना मर्जी कर लो, आपको सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है। अगर आपकी जिंदगी से परमेश्वर खुश हुआ तो आपकी लाइफ सदा के लिए ब्लेस है, सदा के लिए आशीषित है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जब आप एक ही परमेश्वर को मानोगे, उसके वचनों पे चलोगे, जो उसने कहा है उसे पूरा करोगे, आप बहुतायत का जीवन पाओगे। आपका बिजनेस चलेगा, आपका वीजा लगेगा, खुदाबंद आपके रास्तों को खोलेगा, आपके फॉरेन जाने के रास्तों को खोलेगा। बीमारियां खत्म होंगी यीशु के नाम में, शराब खत्म होंगे, और फेलियर आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं और मैं विश्वास करता हूं तो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, तो जात बदलने के लिए नहीं आया, तो मुझे बदलने के लिए आया परमेश्वर, तो मेरे जीवन को बदलने के लिए आया है। पिता परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, तूने मेरी बीमारियों के लिए मार खाई, मेरे पापों के लिए लहू बहाया। बोलो तुम मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। और मैं आज विश्वास करता हूं, तुझे अपना परमेश्वर मानता हूं, केवल तू ही मेरा परमेश्वर है। और खुदावंद तूने कहा जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानेगा, यीशु मसीह उसे अपना बेटा और अपनी बेटी होने का हक देगा। बोलो परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, और मैं विश्वास करता हूं आज से मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। स्वागत है आपका परमेश्वर की फैमिली में। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। सोचो वो राजाओं का राजा है, आप राजा की बेटी है। राजा की नहीं, राजाओं के राजा की बेटी हो, आप उसके बेटे हो। सोचो आपकी जिंदगी कैसी होगी, इमेजिन करके देखो। आपका परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर नहीं है जो मरा है केवल, लिखा वो मर के जी उठा है, उसकी कब्र आज भी खाली है। वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है जिसको हम पुकारते रहेंगे और नहीं सुनेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उसने आपको कान दिए हैं, उसके खुद के कान है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए।
उसने आपको आंखें दी है, वो आपको देखता है, वो जीवित है और आपको जीवित रखेगा यीशु के नाम में। मौत आपका हिस्सा नहीं है। मैं मौत की आत्मा को आपकी जिंदगी से डांटता हूं, यीशु के नाम में आपको छोड़ के चली जाए और बहुतायत का जीवन आपकी जिंदगी में आए, आपके बिजनेस में आए, आपकी जॉब में आए, आपकी सेवकाई में आए। यीशु के नाम में हर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए। अगर आपने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को तो चंगियाई आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपके पाप माफ है यीशु के नाम में, आपके पाप माफ है प्रभु यीशु के नाम में। अंगीकार करो सब जन, मैं नई सृष्टि हूं। लिखा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। बोलो बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, शराब खत्म हो चुके हैं, गरीबी खत्म हो चुकी है, दुष्ट आत्माएं खत्म हो चुकी हैं, डिप्रेशन खत्म हो चुका है। बोलो मैं नई सृष्टि हूं। आशीष मेरा हिस्सा है, चंगियाई मेरा हिस्सा है, बरकत मेरा हिस्सा है, अमीरी मेरा हिस्सा है। आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाए। मैं आपकी फाइल्स को परमेश्वर के हाथों में देता हूं। आपका वीजा श्योर हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हर रुकावटें जो शैतानी है यीशु के नाम में कैंसिल हो। आपके बंद रास्ते खुल जाएं, बिजनेस के रास्ते खुल जाएं। खुदाबंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करे, अच्छी जॉब आपका हिस्सा हो, सरकारी जॉब आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस ग्रहण करो सब जन, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए रब्बा शखंदा न खरो खुंदो न खो। ग्रहण करो सब जन, बोलो मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं, बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। करो करो प्रार्थना सब जन। यीशु मसीह का जीवन आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपके घराने में आ रहा है। बहुतायत का जीवन आपके घराने में आ रहा है। मैं घोषित करता हूं जीवन आपका हिस्सा है, मौत आपका हिस्सा नहीं है। आप लंबा जीवन जियोगे। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए धन्यवाद करो उसके नाम का। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस, डॉक्टर जीसस। बोलो तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी कमी घटियों को पूरा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। वो आपका चरवाहा है। तारीफ करो जोर से उसके नाम की, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तालियों के साथ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, खुदावंत तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज उसने आपकी प्रार्थना को सुना है। आप उसके बेटे और बेटियां हो। आज से आपका जीवन बदल चुका है यीशु के नाम में। आप नए जीवन में एंटर कर चुके हो। आप प्रभु की फैमिली के हिस्से हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसकी तारीफ करो सब जन। धन्यवाद यीशु। खुदावंत तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं, तू महान परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावंत, तूने मुझे अपना बेटा बनाया, अपनी हजूरी में बुलाया खुदावंत। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं।
आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।